नमस्कार, मैं हूं गार्गी और आपका स्वागत है जेबीटी टॉप 25 खबरों में। जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें प्रधानमंत्री न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया है। सीजेआई एनवी रमना ने उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस उदय उमेश ललित सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं। जस्टिस ललित 27 अगस्त को शपथ लेंगे। फ्री स्कीम्स पर एससी में अब 17 अगस्त को सुनवाई होगी। चुनाव में फ्री स्कीम के वादों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। गुरुवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच में सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाया। कोर्ट ने कहा है कि आपने हलफनामा कब दाखिल किया? रात में हमें तो मिला ही नहीं, सुबह अखबार देख के पता चला। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये गंभीर मसला है, मगर कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लुभावने चुनावी वादे और सोशल वेलफेयर स्कीम में फर्क होता है। केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में अब लोगों को इस योजना का फायदा साल 2024 तक मिल सकेगा। बता दें कि फिलहाल इस योजना के तहत कुल 122 लाख घरों को बनाने की मंजूरी मिली है। इसमें से कुल 65 लाख घरों को बनाने का काम पूरा हो चुका है। वहीं बाकी बचे घरों का कंस्ट्रक्शन भी पूरा हो जाएगा। यूपी बीजेपी में हुए फेरबदल के बीच सीएम योगी गुरुवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। यूपी बीजेपी में बुधवार को 2 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, विधान परिषद के नेता सदन पद से स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दिया। उसके तुरंत बाद केशव प्रसाद मौर्य को नेता सदन बनाया गया। दूसरा, 8 साल के प्रदेश में संगठन महामंत्री रहे सुनील बंसल की विदाई हो गई। उनको दिल्ली बुलाकर राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है। उनकी नई जिम्मेदारी के ऐलान से पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नेता सदन के पद से इस्तीफा दिया। कुछ दिन पहले स्वतंत्र देव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। अब सुनील बंसल के पास ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी के रूप में भी जिम्मेदारी रहेगी। देश भर में बीजेपी 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसके तहत पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी 9 अगस्त को पद यात्रा निकाली जा चुकी है। अब सुबह सपा भी बीजेपी और सपा के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। सुबह सपा ने 15 अगस्त के बाद सावधान यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये यात्रा प्रदेश के सभी 75 जिलों में निकाली जाएगी। बिहार के राजधानी पटना में यात्रा की समापन होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर एक बार फिर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि कार में सफर के दौरान छूट मिलेगी। निजी 4 पहिया वाहनों में सफर के दौरान मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में राजधानी में कोरोना के तेज बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला किया गया। न सिर्फ कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, बल्कि मौतें भी अधिक हो रही हैं। अगस्त के पहले 10 दिनों में 40 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को पशु तस्करी के आरोप में दबोचा है। इससे पहले सीबीआई ने मंडल को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अधिकारियों के सामने हाजिर नहीं हुआ। सीबीआई ने मंडल को बुधवार को बुलाया था। वो सीबीआई जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। आखिर सीबीआई ने मंडल को गिरफ्तार कर लिया। अनुव्रत मंडल पश्चिम बंगाल के बीरभूम से टीएमसी का जिला अध्यक्ष है। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने उरी को दहराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। राजौरी में 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद भारतीय सेना का ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन इस ऑपरेशन में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में आयकर विभाग ने छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है। ये छापेमारी औरंगाबाद में एक बिल्डर और जालना के एक स्टील उत्पादन करने वाले कंपनियों के मालिक के यहाँ हुई। इस छापेमारी में आयकर विभाग ने 58 करोड़ रुपए कैश और 32 किलो सोना बरामद किया। इस कैश को गिनने में आयकर विभाग को 13 घंटे लग गए।
स्वच्छ और सुंदर शहर इंदौर में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है और सड़कें झीलों में तब्दील हो गई है। यहां तक कि कारें और दोपहिया वाहन भी पानी में बहते नजर आ रहे हैं। इस बीच बुधवार को भारी बारिश की वजह से इंदौर में एक शख्स की मौत भी हो गई। लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि लेह से 164 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में बुधवार रात तकरीबन 8:11 पर 4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ये जानकारी दी। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ग्रीस के निकट शरणार्थियों की एक नौका कारपाथोस द्वीप के पास एजियन सागर में डूब गई। नौका पर 80 लोग सवार थे, जिसमें 29 लोगों को बचा लिया गया है, बाकी लापता है। ग्रीस कोस्टल गार्ड्स मौके पर पहुंच गए हैं। बचाए गए प्रवासियों ने बताया कि वो तुर्की के अंताल्या के शरण लेने जा रहे थे। तड़के तेज हवाओं के चलने की वजह से नाव पलट गई। शरणार्थियों में ज्यादातर अफगान, ईरान और इराक के हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रोस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर ने दुनिया भर में युद्ध रोकने के लिए कमीशन बनाने का प्रस्ताव रखा है। उनका ये भी कहना है कि दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाने वाले इस कमीशन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का नाम शामिल होना चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश के एक चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाने पर सराहना की है। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल भारतीय संस्था श्री सत्य साई संजीवनी ने बट्टी कलाऊ में खोला है। विक्रमसिंघे ने कहा है कि संस्था ने इस चुनौतीपूर्ण समय में भाईचारे के असल मायने का प्रदर्शन किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स का अंत होने के बाद पाकिस्तानी फैंस के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है। पाकिस्तान के मुक्केबाज सुलेमान बलूच और नज़ीर उल्लाह खान राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के बाद बर्मिंघम में लापता हो गए हैं। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन स्थानीय अधिकारियों की मदद से मुक्केबाजों की तलाश कर रही है। 27 अगस्त से शुरू होने जा रहे एशिया कप के लिए केएल राहुल की टीम इंडिया में वापसी हुई है। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर स्कॉट स्टायरिस ने माना है कि केएल राहुल का एशिया कप 2022 से पहले भारतीय टीम में वापस आना टीम के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने राहुल को सबसे बड़े मंचों पर मैच विजेता करार दिया है। क्रिकेट के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से लोगों को दीवाना बनाने वाले सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट के बाद से सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। हाल ही में सचिन तेंदुलकर अपने बड़े भाई नितिन तेंदुलकर की बेटी की शादी में शामिल हुए, जहां उन्होंने पगड़ी बांधी और वो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। दिल्ली एम्स के आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बुधवार शाम को डॉक्टरों ने उनकी एंजियोप्लास्टी की है, लेकिन अभी उनका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसमें हरकत नहीं है। 23 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। उन्हें कोई भी होश नहीं है। संजय मिश्रा, सादिया सिद्दीकी, तिग्मांशु धुलिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे सितारों से सजी फिल्म होली काऊ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में संजय मिश्रा अपनी गाय रुखसार की तलाश करते दिख रहे हैं, जो कि गायब है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट शाही कवीर ने लिखी है। बिग बॉस फेम माहिरा शर्मा इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है और आए दिन अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। एक बार फिर माहिरा ने अपनी कुछ खास तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वो हरे रंग की सिंगल ड्रेस में नजर आ रही है। दिल्ली महिला आयोग ने शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना के बयान पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा है। बता दें कि मुकेश खन्ना ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि नागिन 6 अक्टूबर में ऑफ एयर हो जाएगा। फैंस का दिल टूट गया था। हालांकि मेकर्स ने शो को थोड़ा और आगे खिसका दिया है। ई टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्शक दिसंबर तक शो को देख सकेंगे। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस तब्बू इन दिनों अपनी फिल्म भोला को लेकर बिजी चल रही है। ये एक एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी हैदराबाद में शूटिंग हो रही है। इसी बीच सेट से तब्बू के साथ हादसा होने की खबर सामने आई है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।